सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। जनपद महोबा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। किस तरीके से जिलाधिकारी जी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका लोग पालन करें और जिलाधिकारी आज महोबा वासियों से, पूरे जनपद वासियों से क्या कहना चाहते हैं, इस खास मुलाकात में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, सबसे पहले जनपद के जो वासी हैं उनसे आपका क्या कहना है? देखिए, सभी जनपद वासियों से सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आंशिक कोरोना कर्फ्यू अभी जारी है, उसका पूर्णतया पालन करें। बिना आवश्यकता के कोई भी बाहर ना निकले। जो निकले वो भी पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही निकले, यानी कि मास्क पहने, आवश्यकता अनुसार ग्लव्स पहने और ज़रूरत ना हो तो कतई बाहर ना निकले। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो किसी प्रकार से भी कोरोना का संक्रमण जो है नहीं फैल पाएगा और सभी लोग इससे सुरक्षित रहेंगे। अब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, कई लोगों को किराने के सामान की दिक्कत होनी शुरू हुई थी, कुछ लोगों को फल, दूध, सब्जियों की दिक्कत होनी शुरू हुई थी। उसको देखते हुए अब व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि मोहल्ले मोहल्ले हमारे ठेले वाले लोग जो हैं वो जाकर लोगों के लिए सब्जियां, दूध और अन्य प्रकार के जो सामान उनको दैनिक रूप से आवश्यकता पड़ती है, वो भी उनको उपलब्ध कराते रहें हम लोग। तो इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे जो फल, सब्ज़ी, दूध, इन सब के जो दुकानें हैं उनके भी खोलने के परमिशंस दिए गए हैं। और दिन में 11 बजे से 5 बजे तक हमारे किराने की दुकानें जो हैं वो भी खुल सकती हैं। ताकि ये व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही हैं कि ताकि किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार से जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसमें कोई दिक्कत ना आए। कोशिश ये भी की जा रही है कि हर मोहल्ले में पर्याप्त संख्या में ठेले के लोग जो हैं वो पहुंच पाएँ और लोगों को घर से निकलने की आवश्यकता किसी भी स्थिति में ना पड़े, ये सुनिश्चित किया जाए। सर, बात करें, कल कमिश्नर सर का भी महोबा का दौरा था। L2 हॉस्पिटल श्रीनगर में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, तो क्या पाया, क्या विशेष तौर पर किन चीज़ों पर फोकस किया जो आने वाले समय में जनपद वासियों को मिलेगा? देखिए, कल आदरणीय मंडलायुक्त महोदय जो कमिश्नर सर हैं उनके यहाँ पे महोबा जनपद में विज़िट था। विज़िट में 2-3 मुख्य बातें थी जो उन्हें देखनी थी। सबसे पहला ये था कि अभी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कि घर घर जाकर आशा, आंगनवाड़ी, वहाँ के शिक्षक और सफाई कर्मी वो लोग जाके सर्वे कर रहे हैं और ऐसे किसी भी आदमी को जिसको कि सर्दी, खांसी, बुखार के किसी भी हल्के से हल्का सिम्टम हो, उसको तात्कालिक रूप से चिन्हित करते हुए उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनकी टेस्टिंग के लिए RRT की जो टीमें हैं उनको भेजा जा रहा है। तो इस चिन्हीकरण का कार्य ये चिन्हीकरण का कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है जनपद में, एक तो इस चीज़ को देखना था। उसमें सर ने जो है वो सिजहरी गांव का विज़िट किया, वहाँ पे सभी आशाओं के साथ में चर्चा की कि वो किस प्रकार से जाके घर घर देख रही हैं, कितने लोगों को चिन्हित किया है, कितने लोगों को दवाइयों के किट उन्होंने वितरित किए हैं। इन सभी चीज़ों की उन्होंने समीक्षा की और पाया कि कार्य जो है संतोषजनक रूप से चल रहा है। और अपेक्षा ये की गई कि पूरे ज़िले में कोई भी ऐसा हमारा लक्षण युक्त आदमी ना बचे जिसको कि तत्काल दवाई ना दे दी जाए। देखिए, कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग सही समय से अपनी दवाई शुरू कर लें। जिस दिन हल्के से हल्का बुखार, हल्के से हल्की सर्दी हमें लग रही है, उसी दिन तत्कालिक रूप से हम लोग दवाई जो है वो शुरू कर दें। और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में आशाओं को, ANMs को, सभी हेल्थ सेंटर्स पे दवाई की किटें उपलब्ध करा दी गई हैं। दवाई की किटों में हमारे जो एज़िथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, पैरासीटामोल है, उसमें जिंक, विटामिन C, विटामिन D, ये सब सारी चीज़ें उसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिस किसी भी जनपद वासी को अगर थोड़ा सा भी लगता है कि उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया है, तत्काल रूप से वो दवाई शुरू कर लें। उनकी टेस्टिंग के लिए पर्याप्त सेंटर्स चालू कर दिए गए हैं। ज़िला अस्पताल हो, CHC हो, PHC हो, इवन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पे भी टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त किट है हमारे यहाँ। जिस किसी को भी लग रहा हो तत्काल रूप से अपना टेस्ट कराएं, दवाई प्राप्त करें और घर में आराम करें। पर्याप्त लिक्विड लेते रहें, जो फ्लूइड की ज़रूरत है वो लेते रहें और अपनी देखरेख करें, भाप लेते रहें और जो अन्य मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं वो प्राप्त करते रहें। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, अंतिम सवाल, महोबा में वेंटिलेटर्स पर्याप्त हैं? अभाव था कुछ समय से, शायद उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था, इसके लिए कोई ऐसा प्रयास किया गया है? जी, जो आपने कमिश्नर सर के विज़िट की बात की थी, उसमें जो दूसरा बिंदु था उनका वो यही था कि
जो हमारा L2 अस्पताल श्रीनगर में चल रहा है वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं इसको भी उनको देखना था, और उन्होंने बहुत गहन रूप से वहाँ पे व्यवस्थाएं देखी। वहाँ पे किस प्रकार मरीज़ों के जो अलग अलग तरह के टेस्ट्स होते हैं, जैसे CRP टेस्ट और D डाइमर टेस्ट की ज़रूरत होती है या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसकी मशीनें यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था कराई गई हैं, जिसके लिए जो हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के फंड्स होते हैं उसके माध्यम से उसकी मशीनें जो व्यवस्था कराई गई हैं वो देखा गया उनके द्वारा। यहाँ पे माननीय विधायक महोदय के सहयोग से जो HFNC हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला वाली मशीनें लगाई गई हैं, जिससे बहुत हाई रेट पे जो है ऑक्सीजन लोगों को दिया जा सकता है, उन मशीनों के संचालन को देखा गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है उसको देखा गया, कितने पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगा हुआ है, कितने लोगों के क्या क्या ऑक्सीजन लेवल्स हैं, इन सभी चीज़ों को देखा गया और इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से वहाँ चलाया जा रहा है L2 अस्पताल में। यहाँ दिक्कतें नहीं आ रही हैं हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की, और न ही किसी मरीज़ को अन्य प्रकार की कोई दिक्कत आने दी जा रही है। जनपद में जो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो हम लोगों के सामने आ रही है वो ये कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो बीमार होने के बाद 5-5, 7-7, 10-10 दिनों तक अपने अपने घरों में ही केवल पैरासीटामोल लेकर रह जा रहे हैं। कई लोग तो वो भी नहीं ले रहे हैं, और जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही है तब जाके वो सीधा ज़िला अस्पताल पे आ जा रहे हैं, जब उनके ऑक्सीजन लेवल 30, 40, 50, 60 ऐसा पहुंच रहा है। उस तरह के पेशेंट को मैनेज करने में हम लोग को दिक्कत हो रही है, और उस तरह के पेशेंट्स का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। जिनको सीधा हमें ICU में भर्ती करना पड़े, उस प्रकार के पेशेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है कोरोना पेशेंट्स में। अगर कोई भी आदमी सही समय से अस्पताल पहुंच जा रहा है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। तो यही सारी चीज़ें कल उन्होंने L2 अस्पताल में देखी हुई, और इसकी पर्याप्त व्यवस्थाएं भी हैं। जहां तक ICU की बात है, हमारे यहाँ 20 बेड हैं। ICU में जो CPAP और BiPAP होता है उसको चालू करा दिया गया है। इंट्यूबेशन का कार्य भी जो है वो हमारे एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं, उनके माध्यम से उसको भी चालू कराया जा रहा है। उसमें जो CPAP BiPAP के लिए एक ABG मशीन होती है, जो आर्टेरियल ब्लड गैस, मतलब जब लगाया जाता है तो जो हमारा BiPAP या CPAP होता है वो लगाने पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो भी ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। तो उसको मॉनिटर करना और उसको सेग्रीगेट करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए एक मशीन होती है, तो वो मशीन भी यहाँ पे क्रैक करके लगा दी गई है, ताकि ICU या वेंटिलेटर के संचालन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हमारा 70 बेड का श्रीनगर में L2 अस्पताल चल रहा है। इसके अलावा 200 बेड का चरखारी में जो लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर है, वो पहले हम लोगों ने L1 की तरह शुरू किया था, अब उसको भी L2 में ही हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी उसमें 200 में से हमारे 100 बेड फुल्ली ऑक्सीजनेटेड हैं। वहाँ पे भी लैब के सभी तरह की टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। वो एक्सरे हो हमारा, या D डाइमर हो, या CRP हो, या ब्लड टेस्ट हो, ये सब सारी चीज़ें वहाँ भी चालू कर दी गई हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन के अलावे जो HFNC हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला होता है, उसकी भी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं कि कोई अगर बहुत लो ऑक्सीजन पे पेशेंट पहुँचता है तो तुरंत उसको हाई फ्लो पे ऑक्सीजन हम लोग अगर दे देते हैं तो वो भी हमारा रिकवर कर जाता है। तो ये व्यवस्था अभी वर्तमान में हो रही है कि हमें जो चरखारी वाला हमारा L1 है, उस पूरे 200 बेड को हम लोग आने वाले 1 हफ्ते में L2 अस्पताल के रूप में कर देंगे कन्वर्ट। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 100 बेड को कन्वर्ट कर दिया है। ज़रूरत पड़ने पे हम वहीं पर 300 बेड का जो है वो L2 हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अगला स्टेप ये भी लिया जा रहा है कि सभी CHCs पे जो हमारे नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहाँ पे भी 10-10 बेड के कोविड वार्ड हम लोग बना रहे हैं, ताकि अभी जो गाँव में पेशेंट्स के चिन्हांकन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे उनको तत्काल रूप से CHC पे ही जो है पहला L1 लेवल की सुविधाएं, जो हमारे लेवल 1 की सुविधाएं होती हैं, वो CHC पे ही लोगों को मिलनी शुरू हो जाए। उनको अगर सीरियस थोड़ा होता है तब हम लोग चरखारी या श्रीनगर या ज़िला अस्पताल लेकर आए। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपने जनपद में 2-2 ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओम साई गैसेज हो या बालाजी ऑक्सीजन हो, आप लोगों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई जनपद में लगातार मेंटेन की जा रही है, तो उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। धन्यवाद सर। क्योंकि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी, निश्चित तौर पर सतर्क रहने आम लोगों को ज़रूरत है। आपके अंदर या आपके परिवार में किसी भी इंसान को अगर कोई लक्षण हो तो नज़दीकी अपने जिला अस्पताल जाकर वहाँ पर टेस्ट कराएं, ताकि समय से आपका इलाज शुरू हो सके। और जो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं पूरे जनपदवासी जिलाधिकारी के साथ में, जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा महोबा स्वस्थ रहे, उसके लिए भी हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में खास तौर से लोगों को जागरूक करें, 2 गज की दूरी रखें और सभी लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर रहें, अन्यथा अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।